हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उनका अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, तो आप ध्यान से क्लास को जरूर समझिए और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं आपको कि राकेश नाव से धारा की दिशा में जाकर वापस उसी स्थान तक आने में कुल 5 घंटे लगाता है। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम होता है हमारा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, ये देखना क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो दूरी निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, यहाँ पे दूरी निकालना है। और क्या क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर कुल टाइम दिया है, वापस मतलब जाता है और वापस आता है, तो कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। और हमसे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, किसकी, नाव की चाल मतलब बोट की क्या होगा यहाँ स्पीड, और धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करें कि धारा के अनुकूल चाल, यदि मैं आपसे कहूं कि धारा के अनुकूल, ठीक है, मतलब ये हो रहा कि नाव से धारा की दिशा में जाकर वापस, मतलब पहले तो धारा की दिशा में जा रहा है, ठीक है, धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है और फिर प्रतिकूल दिशा में वापस आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो क्या है, यदि मैं आपसे कहूँ कि धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, तो हम जानते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया है कि यदि धारा के अनुकूल चाल की बात करें, ओवरऑल चाल कितनी होगी हमारी, v प्लस u। ठीक है, v क्या है यहाँ पर, नाव की चाल, ये हमारी क्या है, नाव की चाल, और u क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक है, ये क्या हो गई, धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है नदी की, उसी दिशा में बोट चल रही है। ठीक है, तो कितना होगा, v प्लस u कितना होगा, यहाँ b कितना दिया है 10 और u कितना दिया है 4, मतलब कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी, धारा के अनुकूल चाल। अब यदि यहाँ पर बात करें धारा के प्रतिकूल चाल की, प्रतिकूल चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर होगी v माइनस यू, कितनी होगी, v माइनस यू, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या हो गई, धारा के अनुकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल या विपरीत चाल। तो अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर 14 और 6 क्या हो गई हमारी, यहाँ पर स्पीड निकल के आ गई। अब निकालना क्या है, दूरी। देखिए, धारा के अनुकूल जा रहा है और प्रतिकूल जा रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो एक ही होगी, मतलब जहाँ जिस पॉइंट तक जा रहा है उसी पॉइंट से वापस अपनी जगह पे आ रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस क्या है हमारी, कांस्टेंट है। तो मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस निकालने का, ठीक है, दूरी निकालने का, कि यदि यहाँ पर हमें दूरी निकालना है तो क्या होता था, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। ठीक है, x क्या होती थी हमारी, पहली चाल होती थी, ठीक है, ये सेकंड चाल, ये होती थी दूसरी चाल। ठीक है, और ये उनका योग होता था चालों का, और टोटल कुल कितना समय लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या निकल आता था, डिस्टेंस निकल आती थी, दूरी निकल आती थी। यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, d इक्वल टू एक्स इंटू वाई का मतलब क्या होगा, पहली चाल इंटू दूसरी, मतलब 14 इंटू 6, ठीक है, 14 इंटू 6 और इनका योग इंटू टोटल टाइम कितना है, तो 5 है। ठीक है, कर दीजिए यहाँ से सॉल्व, ये हो जाएगा 14 इंटू 6 अपॉन 20 इंटू 5, ये 5 से ये जाएगा और यहाँ से 2, ठीक है, और यहाँ से 3, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 सत्ते 14। तो दूरी कितनी निकल के आई,
दूरी आई 21 किलोमीटर हमारी क्या हो गई, बिंदु से, शुरुआती बिंदु से इस स्थान की दूरी हो गई, क्या हो गई, दूरी हो गई। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। टाइम स्पेंड, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम में आएगा, जिसमें हम डिस्टेंस इक्वल टू निकालते हैं पहली चाल इंटू दूसरी और इन दोनों चालों का योग और टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है। धारा के अनुकूल चाल निकाल ली हमने। ठीक है, पहली चाल तो कैसे, v प्लस यू करके 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत चाल निकाल ली, v माइनस यू, मतलब उनका माइनस कर दिया तो कितना हो गया 6, और यहाँ पर हमने मान पुट किया तो कितनी आ गई डिस्टेंस हमारी, 21 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जो समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय विपरीत दिशा में आने में लगता है। ठीक है, उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी भाषा अलग है, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो आप कहेंगे सर दूरी। ठीक है, जो दूरी जाने में तय कर रहा है वही दूरी आने में तय कर रहा है, मतलब दूरी समान है। दूसरा हमें क्या दिया है, यहाँ पर टाइम डिफरेंस दिया है। इस बार क्या दिया है, टाइम डिफरेंस दिया है, मतलब डेल्टा टी दिया हुआ है। और यहाँ पर दी हुई है व्यक्ति की चाल और धारा की चाल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ओवरऑल चाल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्या होगी, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होती है, तो आप कहेंगे सर v प्लस यू। v क्या हो गई, या तो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल। ठीक है, और u धारा की चाल, ये हो गई। हमें कितना दिया, 6 धन 2, कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई, धारा की दिशा में। ठीक, और धारा की विपरीत दिशा में तो आप कहेंगे सर v माइनस यू, v 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमने स्पीड निकाल लिया, धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत हमारा स्पीड निकल के आ गया। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ठीक, मतलब x इंटू वाई। अब यहाँ क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू डेल टी। अब x माइनस वाई इंटू डेल टी क्यों आएगा, वहाँ पर कुल समय दिया था इसलिए उन दोनों चाल का योग हुआ था और टोटल टाइम आया था। बट यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस दिया, 4 घंटे अधिक लग रहा है, मतलब डिफरेंस दिया है। डिफरेंस दिया मतलब हमें डेल्टा टी दिया है, तो क्या होगा, चालों का हमारा माइनस होगा, उन चालों का क्या होगा, एक दूसरे से घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मान पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8 इंटू 4, 8 माइनस 4 इंटू टाइम डिफरेंस कितना है, 4 घंटे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 चौके 32 किलोमीटर। क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस निकल के आ गई। ठीक है, आसान था, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ ध्यान रखना है आपको कि आपको यदि व्यक्ति की चाल या नाव की चाल दी है, धारा की चाल दी है, तो सबसे पहले ओवरऑल चाल निकालेंगे। धारा की दिशा में कितनी चाल है, धारा की विपरीत दिशा में क्या चाल है। ठीक है, v प्लस यू, v माइनस यू से निकाल के, और जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बस वही कॉन्सेप्ट में पुट करना है, तो आपकी दूरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आसान है, बस क्वेश्चन को समझिए, मेथड लगाइए और आंसर निकालिए। ठीक, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।